आखिर क्यों गदर 2 की हीरोइन अमीषा पटेल ने अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस केस कर दिया था और क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री इन्हें काम नहीं देती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में अमीषा पटेल के लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, दूसरी उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर। उन्होंने 20 सालों में 46 फिल्मों में काम किया, लेकिन जानी जाती है गिनी चुनी 3 से 4 फिल्मों के लिए। ये अपने काम से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अमीषा पटेल की। अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में, जो कि मुंबई में ही सेटल है। पिता का नाम अमित है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और माँ का नाम आशा देवी है, जो एक हाउसवाइफ है। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई, जहाँ से इन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की। बात अगर अमीषा के पिता की करें तो अमीषा के पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई है अश्मित पटेल, जो कि खुद एक एक्टर है। अपनी पढ़ाई पूरी करके अमीषा ने यूएस में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अमीषा के मन में कहीं न कहीं एक्टिंग करने का विचार था। इसलिए अमीषा ने जॉब को छोड़ा और भारत वापस आ गई। यहाँ आकर अमीषा सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक खास फेमस थिएटर है। थिएटर करने के दौरान अमीषा ने कई एड में काम किया। वो एड थी बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी के। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजर में आ गई। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी और वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन इनके एटीट्यूड की वजह से करीना को फिल्म से निकाल दिया। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वो मेरी फिल्म में काम करेगी। इस तरह अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है, और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने एक तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस साल 2000 में पहली हिंदी और पहली साउथ फिल्म दोनों ही हिट हो गई और अमीषा पटेल हिंदी के साथ में साउथ में भी स्टार बन गई। साल 2001 में अमीषा की फिल्म आई गदर, एक प्रेम कथा, जिसमें सनी देओल उनके साथ में लीड रोल में थे और ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। ये फिल्म थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उसी समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस किया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उसके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे शूटिंग के दौरान। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद भी इसके कई अफेयर रह चुके हैं, लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे, जो इन्होंने अपने पिता के पास रखे हुए थे, तो इनके पिता ने वो पैसे उसे वापस नहीं किया और उसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की ये लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी ये जो सारा काम कर रही है, ये विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की, ये फिल्म थी हमराज। ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ मैं, ये है जलवा, अजय देवगन के साथ मैं परवाना, आफताब शिवदासानी के साथ में सुनो ससुर जी, जमीर, मंगल पांडे, मेरी जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है। ये सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई।
इधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ गड़बड़ होने लगा था। ना तो अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था और ना ही विक्रम भट्ट का। यही कारण था कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। 2003 से 2008 तक अमीषा और विक्रम भट्ट का रिश्ता चला। फिर 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन के बिजनेसमैन कनकपुरी से और यही से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसा रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह से खराब हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। फिर 2011 में एक तेलुगु और एक हिंदी फिल्म आई, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। 2011 में अमीषा ने एक अपने दोस्त कुणाल गोमर के साथ में प्रोडक्शन हाउस खोला। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते समय ही अमीषा ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म भी अनाउंस की। ये फिल्म थी देसी मैजिक। ये फिल्म तो बनके तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को काफी नुकसान हुआ और प्रोडक्शन हाउस को बंद करना पड़ा। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। तब अमीषा पटेल के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साल 2011 में अमीषा ने 2 फिल्में साइन की। ये फिल्म भी सनी देओल के साथ में भैया जी सुपरहिट और रेस 2 थी। भैया जी को बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बन के तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा का सपोर्टिंग रोल था और ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से अमीषा के करियर को खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। 2013 में अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई के बेस्ट बिजनेसमैन नेस वाडिया से। नेस वाडिया और अमीषा की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और यहां से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। दोनों पार्टीज में एक साथ दिखने लगे। कहा तो ये भी जाता था कि नेस वाडिया अमीषा पटेल को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। इन दोनों का रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। साल 2018 में भैया जी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा कि क्या इस फिल्म को आपकी कमबैक फिल्म मानी जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि उसे कमबैक की क्या जरूरत है। वो फिल्मों से गई कब थी जो कमबैक करेगी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि 2013 के बाद अमीषा 2018 में कोई फिल्म लेकर आई थी, लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हो। खैर, 2018 के बाद अमीषा फिर से गायब हो गई। वैसे अमीषा के घमंड पर ये पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी है। दरअसल अमीषा जब अपने करियर के टॉप पर थी, तब अमीषा ने अपने मैनेजर से कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को हमेशा अमीषा जी कहकर बुलाएंगे। इनके नाम के आगे जी जरूर लगाना है। इतना ही नहीं, अमीषा कभी भी मीडिया पर चिल्ला दिया करती थी। इससे समय समय पर अमीषा का घमंड दिखाई देता था। ये अमीषा का नखरा और घमंड ही था कि अमीषा धीरे धीरे फिल्मों से गायब होती चली गई। हालांकि अभी अमीषा गदर 2 फिल्म में बिजी है और उसी को लेकर चर्चा में है। ये गदर की सीक्वल मूवी है, तो इसमें इन्हें काम मिलना ही था। ये तो थी दोस्तों खुद को बड़ी सुपरस्टार समझने वाली अमीषा पटेल की सच्चाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।